हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आरआरबी फार्मासिस्ट सुपर 30 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 को। आज के सेशन में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। आज के सेशन की पहली एमसीक्यू ये रही, Which enzyme is responsible for degradation of noradrenaline in the synaptic cleft? इसमें से वो कौन सा एंजाइम है जो कि नॉर एड्रेनालिन को डिग्रेड कर देता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर? पहला ऑप्शन है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, दूसरा ऑप्शन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, तीसरा ऑप्शन डीएचएफआरएज, लास्ट ऑप्शन फॉस्फोडाइस्टरेज। तो जैसे कि हम जानते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन, इन तीनों केमिकल्स के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है कैटेकोल अमाइन। और कैटेकोल अमाइन को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम हमारी मदद करता है उसके अंदर एक एंजाइम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, दूसरा एंजाइम है कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। तो इन चार में से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जो कि नॉर एड्रेनालिन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के दो टाइप्स है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसेप्टर सबटाइप इज ब्लॉक्ड बाय बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोप्रानोलोल? जैसे कि हम जानते हैं, प्रोप्रानोलोल एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम में यूज होता है। तो सवाल ये पूछा है, प्रोप्रानोलोल को अगर हम बीटा ब्लॉकर कैटेगरी में यूज करते हैं तो फिर ये कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा? पहला ऑप्शन है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दूसरा ऑप्शन बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, तीसरा ऑप्शन बीटा 1 रिसेप्टर, लास्ट वन बोथ बी एंड सी। आंसर एकदम इजी है, नॉन सिलेक्टिविटी मतलब ये बीटा के सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पे दो रिसेप्टर्स मेंशन है, बीटा 1 एंड बीटा 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो बीटा के टोटल 3 रिसेप्टर्स है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तीनों रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता है और तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेटरी इन फंक्शन है क्योंकि इनका बेसिक सब यूनिट है जीएस। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जीएस सब यूनिट बेसिकली स्टिमुलेशन का काम करता है। बीटा 1 हमारे हार्ट के अंदर है, बीटा 2 लंग्स के अंदर है एंड बीटा 3 फैट सेल्स के अंदर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, Which is the primary role of alpha 2 adrenoreceptor in the central nervous system? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी बात आती है तो वहां पे दो ऑर्गन्स आते हैं, एक तो है हमारा ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर होते हैं, जिसमें से अल्फा 2 का काम क्या है? एनहांसेस रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, डिक्रीजेस रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्रीजेस हार्ट रेट और प्रमोट्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जो अल्फा 2 रिसेप्टर परफॉर्म करेगा? जैसे कि अल्फा 2 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक दोनों लोकेशन पे होता है। सिनेप्स से पहले भी है, सिनेप्स के बाद में भी है, बट अल्फा 2 की प्राइम लोकेशन जो है वो होती है प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। और ये प्री सिनेप्टिकली क्या करता है? न्यूरोट्रांसमिशन के रिलीज को इनहिबिट करने का काम करता है क्योंकि अल्फा 2 एक ऑटो रिसेप्टर है। अल्फा 2 एक ऑटो रिसेप्टर है। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरी एक्साइटेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्योरली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्टिवेशन का काम करता है? फर्स्ट गाबा, सेकेंड ग्लाइसिन, थर्ड ग्लूटामेट, लास्ट सेरोटोनिन। इनमें से एक ऐसा केमिकल है जो प्योरली एक्साइटेटरी इन फंक्शन है और वो केमिकल है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट के साथ और एक केमिकल होता है जिसका नाम है एस्पार्टेट। ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट दोनों साथ में मिलके ब्रेन के अंदर एक्साइटेटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये दोनों केमिकल मेमोरी एनहांसमेंट के लिए, लर्निंग के लिए जरूरी होता है और इनका जो मेन रिसेप्टर है वो है NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर जो कि एक आइनोट्रोपिक चैनल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर? इसमें से कौन सा ड्रग है जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा? एट्रोपिन, नियोस्टिग्मिन, प्रोप्रेनोलॉल या प्राजोसिन? इसमें से एक ऐसी मेडिकामेंट है जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन की लेवल को बढ़ा देती है। जैसे कि हम जानते हैं एट्रोपिन एक मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, प्राजोसिन, प्रोप्रेनोलॉल ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है जो कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर होगा, दैट इज नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन बेसिकली एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करने वाले कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन की लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगी, जिससे कि जो एसिटाइल कोलिन रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज है उसे हम क्योर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज इन्वॉल्व्ड इन द फीडबैक इनहिबिशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन रिलीज? इसमें से वो कौन सा रिसेप्टर है जो नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को रोक देता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 या मस्कैरिनिक? आंसर इज अल्फा 2। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा 2 एक ऑटो रिसेप्टर है जो प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, जिसके कारण नॉरएड्रेनालिन का जो फीडबैक इनहिबिशन है वो शुरू हो सकता है। मतलब ये नॉरएड्रेनालिन को ज्यादा रिलीज नहीं होने देगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the effect of parasympathetic stimulation on the heart rate? अगर हमारे हार्ट रेट या हार्ट के साथ एसिटाइल कोलिन रिएक्ट करता है तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या हमारा जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं एसिटाइल कोलिन हमारे हार्ट के ऊपर इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ मस्कैरिनिक M2 रिसेप्टर। दैट्स व्हाई आंसर होना चाहिए डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एसिटाइल कोलिन के कारण हमारा हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। विच ड्रग इज ए नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन? इसमें से वो कौन सी मेडिकामेंट है जो नॉन सिलेक्टिवली हाइपरटेंशन को ठीक कर सकती है? मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल या बिसोप्रोलॉल? आंसर एकदम इजी है। प्रोप्रेनोलॉल एक ऐसी मेडिकामेंट है जो बीटा 1, बीटा 2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती है, बट इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं क्योंकि बीटा 2 हमारे लंग्स के अंदर है। अस्थमा वाला पेशेंट सफर करेगा। दैट्स वाई हम ज्यादातर केस में सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को यूज करता है, ना कि नॉन सिलेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन? अगर हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनालिन की लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाती है, एड्रेनालिन की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज स्वेट प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो प्यूपिल हमारा डायलेट हो जाता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, यहां पे बोला है डिक्रीज्ड, ये भी गलत होगा। डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन डी गलत होगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वेट प्रोडक्शन। जब भी हम तेज दौड़ते हैं, हेवी एक्टिविटी करते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, उसी के साथ स्वेटिंग बढ़ती है, और वो किसका इफेक्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ रिवॉर्ड पाथवे इन द ब्रेन? इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमें एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है? नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामिन या एसिटाइल कोलिन? वो एक ही है, दैट इज डोपामिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन के निग्रोस्ट्राटल सेक्शन से रिलीज होता है, और एक सेक्शन है जिसे कहा जाता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये ब्रेन के कुछ सेक्शंस है जहां से डोपामिन रिलीज होता है ऑल ओवर द ब्रेन, जिसके कारण हमें रिवॉर्ड मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये सारा काम डोपामिन के कारण होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेशन? इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो अल्फा 1 के एक्टिवेशन के कारण होता है? ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन,
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या डिक्रीज इन द हार्ट रेट। देखो अल्फा 1 मेनली हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी वर्सेस सी दोनों में से एक ही होगा। इट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब भी ब्लड वेसल्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। Which of the following receptor is not targeted by adrenergic agonist? इसमें से कौन सा रिसेप्टर है जो कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स के थ्रू टारगेट नहीं किया जाएगा? पहले आपको यह जानना जरूरी है एड्रेनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स कितने हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। आंसर मिल गया। इट इज मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक बेसिकली कोलिनर्जिक फैमिली में आता है, जिसके टोटल 5 सब टाइप्स है, M1, M2, M3, M4, M5। दैट्स वाई ये यहां पे कंसिडर नहीं होगा। आंसर इज मस्करेनिक रिसेप्टर। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब एसिटाइल कोलिन का रिलीज, वो हमारे ब्रोंकियल्स के ऊपर होता है तो फिर क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज इन द म्यूकस सिक्रीशन, डिक्रीज इन द म्यूकस सिक्रीशन। जैसे कि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना एसिटाइल कोलिन का एक काम होता है, तो जब भी एसिटाइल कोलिन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा, इसके कारण आपके ब्रोंकियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अस्थमा वाले पेशेंट को बहुत डैमेज क्रिएट होगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी हमारे बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, हमारे ब्रोंकियल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ मूड एंड स्लीप? इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मूड एज वेल एज स्लीप दोनों को कंट्रोल करता है? डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन या सेरोटोनिन? आंसर इज सेरोटोनिन। इसे हम मूड स्टेबलाइजर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा केमिकल है जो हमारे मूड, स्लीप एंड एपेटाइट तीनों को कंट्रोल करेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसकी लेवल अगर एबनॉर्मल हो जाती है तो हमें डिप्रेशन भी आ सकता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? डायरिया, ब्रैडिकार्डिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, इंक्रीज इन द स्वेटिंग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब एट्रोपिन, और जब एट्रोपिन को कंज्यूम करता है तो हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी होती है, ब्लड जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसी के साथ एक और इफेक्ट होगा, दैट इज ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि हमारे ग्लैंडुलर सिक्रीशंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। Which of the following drug is used as selective beta 1 adrenoreceptor antagonist? इसमें से कौन सी मेडिकामेंट है जो सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर सकती है? प्रोप्रेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्राजोसिन या क्लोनिडिन? आंसर इज मेटाप्रोलॉल। मेटाप्रोलॉल सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, जिससे कि हम हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी के जो ड्रग्स हैं वो थोड़े से नॉन सिलेक्टिव है। Which neurotransmitter is most closely associated with parasympathetic nervous system? इसमें से कौन सा केमिकल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्राइम केमिकल है? एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन या ग्लूटामेट? इट इज एसिटाइलकोलिन। ये जो केमिकल है ये बेसिकली हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में मेन केमिकल है, जो सिनेप्स में भी रिलीज होता है और ऑर्गन लोकेशन पे भी रिलीज होता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटिंग निकोटिनिक रिसेप्टर इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया? अगर आप ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज इन द हार्ट रेट, मसल रिलैक्सेशन, ब्रोंकोडाइलेशन या डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में न्यूरोनल रिसेप्टर्स होता है और ये एक्टिवेशन का काम करते हैं, और जब न्यूरोनल रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में तो आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिसेप्टर
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनर्जिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण एड्रेनालिन की एक्टिविटी हमारे हार्ट रेट के ऊपर बढ़ जाती है और हार्ट रेट इंक्रीज होता है। Which type of drug is used to reverse the effect of organophosphate poisoning? अगर आपको organophosphate poisoning को रिवर्स करना है, मतलब अगर आप कोई ऐसा केमिकल कंज्यूम करते हैं, पैराथियोन, मेलाथियोन, टैबून, सैरिन, सोमन, ये जो केमिकल्स है ये एसिटाइल कोलिनस्टेरेज एंजाइम को इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है, जिसके कारण आपके बॉडी में एसिटाइल कोलिन की लेवल एकदम से बढ़ती है, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिकामेंट यूज करेंगे? बीटा ब्लॉकर, कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर, मस्करिनिक एंटागोनिस्ट या अल्फा अगोनिस्ट। मुझे एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे डिग्रेड करना है, तो किसी भी तरीके से एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की लेवल बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे कौन से ड्रग्स को यूज करना है जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की लेवल बढ़ाएगा? क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है वो ज्यादा है, उसी को कम करना है तो डिग्रेडेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो राइट आंसर इज मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी उन रिसेप्टर्स के ऊपर होगी ही नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑर्गेनोफॉस्फेट के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए मस्करिनिक एंटागोनिस्ट आपकी मदद करेंगे by decreasing the effect of acetylcholine on muscarinic receptors. Last question. Which receptor type is primarily involved in the contraction of skeletal muscles? अगर आपको skeletal muscles को contract करना है तो कौन से receptors आपकी मदद करेंगे? अल्फा 1, निकोटिनिक, बीटा 2 या मस्कैरिनिक? जैसे कि हम जानते हैं न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन और ये निकोटिनिक फैमिली का रिसेप्टर है। सो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। सो पार्ट 2 में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अभी तक टोटल 40 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और भी 15 क्वेश्चंस बाकी है। जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।